ये आपको अलार्मिंग साइन दे रहा है कि मार्केट जो है वो अब डाउन साइड मूवमेंट कर सकती है। जैसे ये होगा ना, दोबारा से आपका कैरेक्टर चेंज, ये साइन होगा कि मार्केट पिछले ट्रेंड को ही कंटिन्यू करना चाह रही है। कि अगर मार्केट इसी फॉर्मेशन के साथ बढ़ती 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 इसको ब्रेक कर गई, Welcome to the Pips Finder. अब ड्रॉ करें। कि मार्केट जो है पीछे से आ रही है, जैसे स्ट्रक्चर में आ रही है, ठीक है। हम्म अब यहाँ पे तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, लेट सपोज, ठीक है, क्लियर कट। अब यहाँ पे आई 1 2 3 कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ से 3 करके फिर अगेन चली जाए तो वो नहीं होता। अगर यहाँ से आके दोबारा आके ये कर देती है तो वो यहाँ पे जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर करके फिर ये वाला भूल जाते हैं। फिर वो यहाँ से ही कंसिडर करते हैं कि जो है ना क्या नाम है, मार्केट में जो भी मूवमेंट होगी अगर इसके ऊपर ब्रेक करती है तो अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और फिर वो अपनी काउंट अगर डाउन साइड है, वरना फिर यहीं से डाउन। तो ये इस तरह ये भी स्ट्रक्चर ठीक रहता है कि मतलब फिफ्थ इंटरनल की जो 5 वेव लग जाए ना, तो उसके बाद वो मेजर स्ट्रक्चर को जो एक्सटर्नल है इसको भूल गए, अब इसी को ही कंसिडर कर रहे हैं, चाहे वो मेजर एक्सटर्नल की जो रेंज है वो बहुत बड़ी है। देखें, जब तक मार्केट इसके और इसके दरमियान है ना, जी जी। इसको इंटरनल स्ट्रक्चर ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। मार्केट ने 1 2 3 किया, इट मीन्स कैरेक्टर चेंज हो गया, जी। यहाँ कैरेक्टर चेंज हो गया। ठीक है, इंटरनल का। इंटरनल अभी नाम ना दो ना, अभी ठीक सिर्फ है। ये समझो कि मार्केट जिस कैरेक्टर में आ रही थी ना वो चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है। ये आपको अलार्मिंग साइन दे रहा है कि मार्केट जो है वो अब डाउन साइड मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, कहाँ तक कर सकती है? यहाँ तक कर सकती है। अपनी एक्सट्रीम डिमांड तक। हाँ, इधर तक मार्केट मूवमेंट कर सकती है। अब मार्केट हो सकता है कि जो आपने सिनेरियो बनाया यहाँ तक आए और फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए। जैसे ये होगा ना, दोबारा से आपका कैरेक्टर चेंज, ये साइन होगा कि मार्केट पिछले ट्रेंड को ही कंटिन्यू करना चाह रही है। ठीक है, जी। ये दैट वाज जस्ट अ रिट्रेसमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जी दूसरा जी सिनेरियो बिल्कुल। क्या होगा कि अगर मार्केट इसी फॉर्मेशन के साथ बढ़ती 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 इसको ब्रेक कर गई। ठीक है, अब ठीक ये है। आपका इंटरनल नहीं रहा, अब आपका ये मेजर है। ठीक है। ठीक है, ये ब्रेक हो गया, अब आपका ये है मेन ट्रेंड। ये ब्रेक होने के बाद मार्केट को कंटिन्यूशन करते रहना है। हम्म। अगर मार्केट एक दफा भी इससे ऊपर चली गई तो आपका अगेन ट्रेंड शिफ्ट, चाहे वो इस तरह जाए, चाहे वो इस तरह जाए। सही, मतलब फिर ये वाला जो मूव है ये सारा हम इसको निकाल देंगे, अब सिर्फ हाँ, इसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे जो रिसेंटली बस इसने। बस नहीं। इसको तब तक फॉलो करेंगे जब तक इससे नीचे ब्रेक नहीं होता। सही। और वो भी अगर कोई बंदा कहे ना कि यार कि मेजर ट्रेंड तो बुलिश है तो हमें बाय करनी चाहिए, वो तब ही बाय फिजिबल होगी जब ये जो ऊपर से बना आ रहा ना ये टूटेगा, हम्म। फिर वो ज़्यादा सेफ होगी बाय। जब तक ये नहीं टूट रहा ना तब तक प्रोबेबिलिटी आपकी डिक्रीज ही रहेगी, 90 अबव नहीं जाने वाली। चाहे वो इस लेवल से जाके टूटे, चाहे इस लेवल से जाके टूटे, चाहे बीच में से कहीं चला जाए। चार्ट पे आ जाए ना, ये हाई लगा लास्ट, ये लो लगा, जी ऐसे ही। 1 2 3 सही है, जो कि खिंचता ही चला आया है नीचे। अब हम्म। यहाँ तक खिंचता ही चला आ गया, फिर मार्केट ने ये किया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर। अगर मार्केट ये कर जाती ना उस दिन, फिर सही था। फिर तो ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो जाता। वो किया इसने यहाँ पर है, इधर। चार्ट पे वो इस चेंज वजह कर। से,
चार्ट पे इस वजह से कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि जब हम इधर बात कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं जिसके 2 पॉइंट होते हैं, स्टार्ट और एंड। जब चार्ट पे आते हैं ना, वहाँ लाइन नहीं होती, ऐसे ही है। वहाँ 4 पॉइंट होते हैं, ये और ये। इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वो लो और हाई को एज अ लाइन ले लेना, और ओपन और क्लोज को स्ट्रेंथ ले ले, तो फिर ठीक हो जाएगा मामला। लेकिन वो कंफ्यूज ये होते हैं कि लाइन में ओपन टू क्लोज मार्क करूँ या हाई टू लो मार्क करूँ, इसमें कंफ्यूजन रहती है।